बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. My name is मोहम्मद दाऊद. I am your chemistry teacher. ये आपके साइंस का बुक है. इसमें आपने पेज नंबर 42 को देखना है. पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 पे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. ये चैप्टर हमने शुरू करना है. इस चैप्टर में हमने पहला टॉपिक शुरू करना है एटम्स एंड एलिमेंट. एटम्स और एलिमेंट की ये दो टर्म्स हैं और ये क्या चीज़ है ये आपको समझाना है. अब अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमको सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं, हमको लिक्विड भी नज़र आ रहे हैं और हमको गैस भी नज़र आती है. हाँ, सारे है कि नहीं? हमारे इर्द गिर्द सारे भी मौजूद है. एग्जाम्पल चेयर. हाँ, हमारे इर्द गिर्द लिक्विड भी मौजूद है. एग्जाम्पल वाटर. हमारे इर्द गिर्द गैस भी मौजूद है. उसका एग्जाम्पल हवा है, एयर. अब हवा किस चीज़ से मिलकर बनी है? हवा नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से. O2 ये दो गैस है. N2 का मतलब है नाइट्रोजन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन. इसके अलावा और भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, CO2. और इसके अलावा थोड़े मकदार में और भी चीज़ें मौजूद है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये चीज़ें भी मौजूद है. तो अगर आप इन चीज़ों को देखो, सारे हमारे अंदर मौजूद है चेयर, लिक्विड मौजूद है वाटर और गैस मौजूद है हवा, एयर, और इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप इन चीज़ों को डिवाइड करें, अगर हम चेयर को डिवाइड करें या वाटर को डिवाइड करें या हवा को डिवाइड करें, एक वक्त आएगा कि मज़ीद डिवाइड नहीं होगा. उसी इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स हासिल होते हैं. उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं. उन छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें इज मेड अप ऑफ, वो बने होते हैं छोटे टाइनी पार्टिकल्स, इंतहाई स्मॉल पार्टिकल्स से कॉल्ड एटम्स. उनको एटम्स कहते हैं. तो अगर कोई आपसे कहे कि चेयर में एटम्स है तो उसमें एटम्स है. इसी तरह वाटर में भी एटम्स है और हवा के अंदर भी एटम्स है. हवा के अंदर किस चीज़ के एटम्स है? नाइट्रोजन के एटम्स है, ऑक्सीजन के एटम्स है और कार्बन डाइऑक्साइड. तो हर चीज़, मटीरियल चीज़ जो है वो बना होता है किस चीज़ से? एटम्स. हर चीज़ में एटम्स होते हैं, ख्वाह वो लिक्विड है, ख्वाह वो गैस है, ख्वाह वो सॉलिड है. तो हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स. इन टाइनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम. हाँ, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. इसके बाद दूसरा डेफिनेशन हमने पढ़ना है एलिमेंट का. एलिमेंट क्या चीज़ है? तो एलिमेंट और का डेफिनेशन ये है कि अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. वो चीज़ जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स हो, सारे पार्टिकल्स एक जैसे, वह मटेरियल जिसके अंदर पार्टिकल्स एक जैसे हो, जिसके अंदर एटम्स एक जैसे हो, सारे एटम्स एक जैसे हो, उनको हम कहते हैं एलिमेंट. तो एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड का एक रॉड है, गोल्ड रॉड, सोने का एक रॉड है और इस साइड पे एक वुड है, लकड़ी है. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल्स की तरफ आते हैं. अ मटेरियल दैट इज मेड अप ओनली वन टाइम. तो ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है. हाँ, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन से एटम्स है और इसके अंदर किस तरह एटम्स है. तो अगर हम इसको देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है. ये जो आयरन रॉड है इसके बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं और सारे एटम्स इसमें एक जैसे हैं. अगर आप इधर से उठा लें या दरमियान से या इस तरह से किसी भी हिस्से से आप एटम्स निकाल लें तो सारे एटम्स एक जैसे हैं. तो मतलब ये है कि गोल्ड का रॉड एक किस्म के एटम से मिलकर बना है.
तो गोल्ड के रॉड को हम कहते हैं एलिमेंट। गोल्ड का रॉड एलिमेंट हुआ। अ मटेरियल दैट इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वो मटेरियल जिसमें सारे एटम एक जैसे, जिस तरह ये हमारे पास गोल्ड का रॉड है। हाँ, तो गोल्ड के रॉड में सारे एटम्स एक जैसे हैं। अब किसी हिस्से से इसका एटम एक जरा निकालते हैं, एक पार्टिकल निकाले, बहुत सारे एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। या ये गोल्ड और किसी और जगह पे दूसरा रॉड है, वो गोल्ड, उसका एक एटम निकाले, इसका एक एटम निकाले, तो सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तो जब कोई चीज एक जैसे मटेरियल से मिलकर बनी, उनको हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब दूसरा मैंने तरीका है वुड। अगर आप वुड को देखें तो वुड को आप डिवाइड करें तो आखिर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसको आप डिवाइड करें तो आखिर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये चीजें मिलते हैं। तो वुड एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक किस्म के पार्टिकल से नहीं बना, इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो ये एलिमेंट नहीं है। ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, और इसके अंदर एटम जो है वो सारे एक जैसे नहीं है। इसके एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। वुड की बॉडी इन चीजों से मिलकर बनी है। अच्छा, अब cannot be split into simpler substances। एलिमेंट को हम सादा नहीं कर सकते। ये रॉड है, वही एग्जांपल है गोल्ड रॉड। अब गोल्ड रॉड को अगर आप डिवाइड करें आखिर आप एटम्स तक पहुंच जाए। एटम में जो प्रॉपर्टी है वो इस गोल्ड के अंदर मौजूद है, और गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो एटम के अंदर मौजूद है। तो एलिमेंट को हम सादा नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिवाइड करें जितना भी मर्जी है डिवाइड करो, ये मजीद सिंपल नहीं होता। एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को हम सादा अज्जा में, सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। और इसको देखिए, इसको हमने किया है कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। तो इसके पार्टिकल जो वुड है, इसके पार्टिकल वुड से डिफरेंट है, लेकिन जो एटम्स मौजूद है गोल्ड के अंदर, उसके पार्टिकल भी गोल्ड वाले। जो एटम्स का जो एक एटम गोल्ड का है वो और पूरा गोल्ड आयरन रॉड, इसके प्रॉपर्टी एक जैसे है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वुड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी और लकड़ी की प्रॉपर्टी में फर्क है। सही है? अच्छा, अब so far scientists have discovered 117 different elements। अब तक साइंसदानों ने 117 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बुक के मुताबिक कितने हैं? 117 है। आपके बुक में लिखे हैं कि अब तक साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं? 117 एलिमेंट ये डिस्कवर हो गए हैं। और एग्जाम्पल में आपने क्या करना है? एग्जाम्पल आपके बुक में लिखा है कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन, और ये गोल्ड भी एग्जाम्पल है। कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन, ये क्या है? ये एलिमेंट के एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर आप इसमें एक और चीज दिया है आपके बुक में, वाटर है। अगर आप वाटर ले लें इस चीज में, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसमें आपने वाटर ले लिया और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स है, ये बैटरी है, हाँ, ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इसमें आपने वाटर ले लिया, तो बैटरी क्या करता है? बिजली देते हैं, पावरफुल सोर्स है एनर्जी का, आपको बिजली देते हैं। तो जब हम इस वाटर से बिजली गुजारते हैं, ये वाटर डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर से क्या चीज बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इससे बन जाता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आगे बिजली गुजारो, जो मर्जी करो, वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, वह मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है और वाटर कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वाटर डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। सही? अच्छा, होमवर्क के अच्छा, अपने होमवर्क को देखिए। राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट, गिव इन 4 एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। अब आपने इसको लिखना है, याद भी करना है, लेकिन आप इसको लिखिए
और उससे फिर पिक्चर निकालें, वो पिक्चर आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं इसको देखूंगा। अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई मसला हो, कोई किसी चीज़ का समझ नहीं आया हो, किसी लफ्ज़ की, तो आप उसको भी लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.